ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता सत्र में। आज हम लोग देखेंगे भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 17वां श्लोक। तो हमारे पीछे दोहराने का प्रयास करिए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तो आत्म एव रति यस्तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव च संतुष्टः तस्यं कार्य न विद्यते। यस्तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। कोई पढ़ना चाहेगा? यस्तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव च संतुष्टः अस्य कार्यं न विद्यते। ट्रांसलेशन एवं अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ट्रांसलेशन इंग्लिश में। But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and one who's satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. Purport. A person who is fully Krishna conscious and is fully satisfied by his acts in Krishna consciousness no longer has any duty to perform. Due to his being Krishna conscious, all impiety within is instantly cleansed, an effect of many thousands of yajna performances. By such clearing of consciousness, one becomes fully confident of his eternal position in relationship with the Supreme. His duty thus becomes self-eliminated by the grace of the Lord, and therefore he no longer has any obligations to the Vedic injunctions. Such a Krishna conscious person is no longer interested in material activities and no longer takes pleasure in material arrangements like wine, women, and similar infatuations. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्दी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका गंध राधा गंध नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो आप सभी का आज के भगवत गीता सत्र में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कल के बहुत सुंदर कार्यक्रम के बाद अभी जागृत अवस्था में होंगे। हालांकि गोरखपुर के जो भी भक्त हैं, कल कार्यक्रम काफ़ी देर रात करीब 12 बजे तक कार्यक्रम था। उसके बाद भक्त विश्राम लिए और फिर सुबह आज 4:30 बजे मॉर्निंग प्रोग्राम। तो कुछ भक्त थके हुए भी हैं, तो हम आज की क्लास को इंटरेक्टिव रखने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ शेयर करूंगा, आप भी कुछ शेयर कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी कुछ बता सकते हैं, जो भी उनको लगता है ऐप्ट लगता है उसमें आएंगे। तो आप लोग थोड़ा इंटरेक्टिव रहने का प्रयास करिएगा ताकि हम एक दूसरे को जगा के रखें। तो आज का जो ये श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर आप देखें तो तृतीय अध्याय की चर्चा प्रारंभ होती है अर्जुन के प्रश्न के माध्यम से। अर्जुन कहते हैं कि तदेकम वाद निश्चितम, एक वाद बताइए, या तो युद्ध करूं या फिर संन्यास लूं। क्योंकि आपने पिछले अध्याय में मुझे संन्यास के बारे में बताया, संन्यासम अधिगच्छति, और साथ ही साथ ये भी बताया कि उठो अर्जुन और युद्ध करो। आपने बोला ना परंतपा, तो भगवान अब आपको क्लियर करना होगा क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं दूसरे और तीसरे श्लोक के कि अर्जुन को एक मोर क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता थी। अर्जुन के माध्यम से अर्जुन हम लोग को बताना चाह रहे थे, भगवान हम लोग को बताना चाह रहे थे कि कैसे प्रॉपरली फॉलो करना है गीता की टीचिंग्स को। तो उसी क्रम में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर को आंसर देते हुए भगवान कैसे स्टैब्लिश करते हैं कि भक्ति योग जो है, जो कर्म योग यानी एक्शन इन कृष्णा कॉन्सियसनेस है, वो ज्यादा जरूरी है। अर्जुन, इस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारी ड्यूटी जो है फाइट करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो उसी क्रम में भगवान ये आज का श्लोक बोल रहे हैं। देखिए जो आखिरी श्लोक है, जो 16वां श्लोक है, उस श्लोक में भगवान इंद्रियवान की परिभाषा बताते हैं। इंद्रियवान यानी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में, जो इंद्रियों को ही अपना सब कुछ मान चुका है, उस व्यक्ति के बारे में भगवान इसके पहले वाले श्लोक में चर्चा करते हैं, जिसको कल या परसों परसों आप लोग को बताया गया था, आप लोग पढ़े थे साथ में। तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान जस्ट उसके विपरीत आत्ममान की चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान आत्ममान के 3 गुणों को उद्धृत कर रहे हैं। पहला गुण भगवान बताते हैं आत्मरति, और दूसरा गुण है आत्म तृप्त, और तीसरा गुण है आत्म संतुष्ट। तो अगर मैं तीनों का ट्रांसलेशन आपको दिखाऊं, जो प्रोपा जी एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, तो सबसे पहले आत्मधृति का ट्रांसलेशन करते हैं टेकिंग प्लेजर इन द सेल्फ। दूसरा प्रभुपाद जी ट्रांसफर करते हैं आत्मतृप्त, सेल्फ इल्यूमिनेटेड। और तीसरा प्रभुपाद जी ट्रांसफर करते हैं
ट्रांसलेशन करते हैं आत्मनि संतुष्ट, यानी परफेक्टली सैटिस्फाइड इन हिमसेल्फ। अब नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर हियर, जनरली जब भक्त इसको पढ़ते हैं, अगर कोई ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, कोई बाहर बाहर से पढ़ रहा है तो वो तो निकल जाता है पढ़ के, लेकिन अगर कोई ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है तो देखिए पहला जो शब्द है आत्मरति, उसमें जब प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते हैं तो लिखते हैं टेकिंग प्लेजर इन द सेल्फ विद कैपिटल एस। सेल्फ में देखिए प्रभुपाद जी लिखे हुए हैं कैपिटल एस, लेकिन जब आगे सेल्फ का चर्चा होता है, चाहे वो हिमसेल्फ की बात हो या सेल्फ एलिमिनेटेड की बात हो, तो वहां पे प्रभुपाद जी स्मॉल एस का यूज करते हैं। पर्पस क्या है? देखिए आत्म शब्द का कई जगह कई प्रकार से उपयोग होता है। एक आचार्य बता रहे थे कि 100 से ज्यादा पर्याय हो सकते हैं आत्मा शब्द के। कई बार आत्मा शब्द इंद्रियों को भी चिन्हित करता है, कई बार आत्मा शब्द देह को भी चिन्हित करता है, कई बार आत्मा शब्द मन को चिन्हित करता है, बुद्धि को चिन्हित करता है, अहंकार को चिन्हित करता है, आत्मा को चिन्हित करता है, और कई बार ये आत्मा शब्द परमात्मा को भी चिन्हित करता है। तो यहाँ जो आत्मरति है, उसमें ये जो आत्मा शब्द है ये परमा के लिए, टेकिंग प्लेजर इन द सेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद में संतुष्ट है, ध्यान लगा के बैठ गया है कि ठीक है अब तो मेरे को दुनिया से क्या लेना, वो है ना क्या लेना इस दुनिया से, अब तो कुछ करना ही नहीं, मैं तो खुद ही में सेटिस्फाइड हूं। नहीं, वो भगवान की सेवा में संतुष्ट है, टेकिंग प्लेजर इन द कैपिटल एस वाला सेल्फ। जैसे कैपिटल जीओडी और स्मॉल जीओडी, वैसे यहाँ पे कैपिटल एस वाला सेल्फ प्रभुपाद जी बताते हैं। दूसरा है आत्मतृप्त। आत्मतृप्त यानी कि खुद में वो इल्यूमिनेटेड यानी कि उसको ज्ञान है कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, तो ये ज्ञान उसको है। और तीसरा प्रभुपाद जी बताते हैं आत्मनि संतुष्ट, वो परफेक्टली सेटिस्फाइड है, वो बाहर नहीं झांकता है। यानी जो इसके पहले वाले अध्याय में जो अर्जुन ने प्रश्न किए थे ना कि स्थित धीर कैसे कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे आचरण करता है, तो उसमें जैसे भगवान बताते हैं उसी प्रकार का यहाँ बता रहे हैं कि वो बाहर की चीजों में आसक्त नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में लगता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके अंदर ये तीनों गुण पाए जाते हैं, जो आत्मरति है, जो आत्मतृप्त है, और जो आत्मनि संतुष्ट है, वो उसके लिए किसी भी प्रकार का कार्य एग्जिस्ट नहीं करता, न च कार्य विद्यते, किसी भी प्रकार का कार्य उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ तो भगवान अर्जुन को बोलना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तुम युद्ध करो, उठो और युद्ध करो। पहले श्लोक में भी बोलते हैं कि अर्जुन जो है दिस इज बेटर देन जस्ट मेडिटेटिंग। तो अभी यहाँ पे भगवान क्यों बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कार्य एग्जिस्ट नहीं करता? तो भगवान यहाँ से कुछ एक बैकग्राउंड बना रहे हैं। देखिए 16, 17 और 18 ये तीन श्लोक का एक बैकग्राउंड बनाते हैं, और फिर 19वें श्लोक में जाकर के भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन लड़ो। तो ये बैकग्राउंड क्यों बनाते हैं? क्योंकि अर्जुन की इच्छा थी, अर्जुन क्या तर्क था कि भगवान अगर मैं युद्ध करता हूं घोरम पाप, आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? क्यों घोर कर्म है? क्योंकि इसमें मैं अपने सगे संबंधियों की हत्या करूंगा। गुरु न हत्वा हि महानुभावन, तो अगर अपने गुरुजनों की हत्या करूंगा तो कैसे मुझे परम गति की प्राप्ति होगी? तो भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम साक्षी भाव रख करके युद्ध में लगते हो, अगर तुम कर्ता भाव से रहित होकर के युद्ध में लगते हो, तो तुम्हें किसी भी प्रकार के पाप ही से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई भी कर्म नहीं लगने वाला है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो साक्षी भाव रखता है, जो स्थित धीर मुनि है, उसके लिए किसी भी प्रकार का कार्य एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो बाद में बताएंगे भगवान लोकास्तद अनुवर्तते, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए लड़ता है। यू हैव टू फाइट। पहले तो भगवान ने ड्यूटी का प्लेटफॉर्म बताया था, फिर अब थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म उठाते हैं, यू हैव टू फाइट जस्ट फॉर फाइटिंग। और व्हाट फॉर फाइटिंग? फॉर माई सेक, बिकॉज आई एम टेलिंग यू शुड फाइट। तो यहाँ पे प्रभुपा जी जैसे तात्पर्य में बताते हैं कि जब पर्सन हु इज फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी ड्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हमने वो सुंदर सा श्लोक सुना है ना कि एक मैं श्लोक भूल रहा हूँ एग्जैक्ट, लेकिन उसमें ये वर्णन आता है कि वो बोलते हैं, श्रीधर स्वामी वर्णन देते हैं कि हे मेरी 3 टाइम की ऑब्लेशंस, जो 3 टाइम मैं गायत्री करता हूँ, हे मेरे सारे नव जप नियम, हे सब सब कुछ आप सबको दंडवत प्रणाम, आप सब मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि मैं भगवान को
निर्बाध रूप से, मैं पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो चुका हूं। तो ऐसे एक श्लोक वो भी आता है कि वन हु हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड, वन हु हैज स्टार्टिंग सरेंडर टू कृष्णा, फॉर हिम देयर एग्जिस्ट नो ड्यूटी एंड इवन इफ ही डज ऑल द न उत्पादयति श्रम एव ही केवलम। अगर वो सारी ड्यूटी करता भी है और उसको भगवान के चरणों में रति नहीं मिलती तो वो केवल श्रम है, उसका कोई भी पर्याय नहीं है। लेकिन अगर वो सारी ड्यूटी छोड़ के भी भगवान की त्यक्त्वा त्यक्त्वा सुदर्णम चरणम मुजम हरे यदि भजन न पक्को यदि पतेत पतेत, यदि ऐसे करके श्लोक है कि अगर कोई चरणम मुजम, अगर हरि के चरणाम्बुज में, हरि के जो कमल रूपी चरण उसमें लग जाता है, अपनी सारी ड्यूटीज को छोड़ करके, उसका जो माता पिता के प्रति ड्यूटी है, उसका जो गुरु के प्रति ड्यूटी है, जो देवताओं के प्रति ड्यूटी है, जो पितरों के प्रति ड्यूटी है, ना ना किंकरम ना ऋणीम च राजम, ऐसा करके श्लोक आता है ना राजा के प्रति ड्यूटी, किसी के प्रति उसकी ड्यूटी जो है वो सब कुछ छोड़ करके भी अगर भगवान की सेवा में लगता है और यदि वो सक्सेसफुल ना हो, उसका पतन भी हो जाए, फिर भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि उसने भगवान के चरणाम्बुज की सेवा में की है। लेकिन अगर वो भगवान के चरणाम्बुज की सेवा छोड़ करके बाकी सारी ड्यूटीज में लग जाता है और परफेक्टली, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर परफेक्टली वो करने का प्रयास करता है, फिर भी उसका कोई गेन नहीं है, देयर इज नो गेन। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ऐसे बता रहे हैं कि जो आत्मवान व्यक्ति है उसको इंद्रियों के सब्जेक्ट्स में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये मूल रूप से आज के श्लोक में बताया गया है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कल का श्लोक जो हमने देखा था और जो आज का श्लोक देख रहे हैं, इंद्रियवान और आत्मवान व्यक्ति में क्या भेद होता है, कैसे हम समझ सकते हैं कि कौन इंद्रियवान है, या कौन समझने से बेहतर है कि हम इंद्रियवान हैं या हम आत्मावान या आत्माराम बनने की तरफ अग्रसर है। तो देखते हैं सबसे पहले आत्मा इंद्रियवान की परिभाषा क्या है, कि जो इंद्रियों को स्वयं खुद समझता है और इंद्रियों के विषय भोग में लगा रहता है। जैसे देखिए होता है ना मैंगो, अभी मैंगो का सीजन आने वाला है, प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैंगो, द टेस्ट ऑफ मैंगो इज हेवनली प्लेजर। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हेवन से दो ही सुख आया है, उसमें से एक मैंगो का सुख है। तो जो ये आम का सीजन आने वाला है, तो देखिए जनरली अगर आप आम छिले हैं, तो अगर आप में से आम, तो आपने सभी खाया होगा, कुछ लोग शायद ना पसंद करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग आम पसंद करते हैं। तो जिन्होंने आम खाया होगा जनरली वो आम का छिलका पील ऑफ करते हैं और आम का जो मेन मटेरियल अंदर वाला होता है वो लेते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो छिलके को भी पहले चूस चूस के एकदम उसका निचोड़ निकाल देते हैं। तो बताते हैं सीनियर ड्यूटीज बताते हैं कि कैसे जो छिलका चूसना है, दैट इज लाइक मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति है, वो जैसे छिलका चूस चूस के एकदम निकालना है, वो है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो गूझा मेन जो उसका इंटरनल वाला पार्ट है, उसमें अगर कोई रति लेता है, तो दैट इज इंटरनल सेटिस्फैक्शन, दैट इज सेटिस्फैक्शन इन कृष्ण कॉन्सियसनेस। तो ये डिफरेंस है इंद्रिय नाम और आत्मा नाम से। अब देखिए इसमें बेसिक मोटे मोटे, वैसे तो बहुत सारे भेद हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में 5 मोटे मोटे भेदों के बारे में चर्चा करें और समझने का प्रयास करें कि इंद्रियों में क्या, इंद्रिय, अगर हम इंद्रिय भोग में लगते हैं तो उसमें क्या दोष है, और अगर हम आत्मवान बनने का प्रयास करते हैं तो उसमें क्या लाभ है। तो इसमें जो आप लोग भी चाहें तो कुछ ऐड कर सकते हैं और मैं भी इसमें कुछ दूंगा, तो आप कोई भी कुछ भी करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, इंद्रिया नाम की 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला टेम्पररी एंड इल्यूजरी, दूसरा क्षुल्लम सुखम बट महत एंडेवर, एंड तीसरा सेसिएशन बट नो सेटिस्फैक्शन, चौथा स्टेल है, और पांचवा लूजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कृष्ण कॉन्सियसनेस। तो एक एक करके हम ये इंद्रियों के सुख की जो हानि है, जीवात्मा को जो हानि होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और अगर सेम टाइम पे उसका क्या प्लस पॉइंट है अगर वो व्यक्ति आत्मवान है। सबसे पहले बात करें टेम्पररी एंड इल्यूजरी। तो देखिए ये 2 शब्द हैं जो कि भगवान इस संसार के बारे में बोलते हैं, दुखालतम अशाश्वतम। तो टेम्पररी और इल्यूजरी का क्या अर्थ है? टेम्पररी मतलब क्षणिक और इल्यूजरी मतलब मायामृग। तो टेम्पररी कैसे है कोई भी प्लेजर, ये भौतिक संसार का कोई भी प्लेजर टेम्पररी कैसे है? तो भौतिक संसार का प्लेजर टेम्पररी ऐसे है क्योंकि जहां कहीं भी टाइम है, देखिए भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, न तद्भाग देशो से न शशांको न पावका। तो जो मेरा धाम है वहां पे सूर्य नहीं है, वहां पे शशांक नहीं है, वहां पे पावक नहीं है, चंद्रमा नहीं है, हवा नहीं है, वहां पे काल भी नहीं है।
वहां पे समय क्षरण नहीं करता है। देखिए, समय की एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक्टिविटी है, जो इस संसार का समय है, उसकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इस संसार में क्षरण करता है। क्षरण करने का मतलब वो धीमे धीमे कम करता है। आयुर हरित वै पुंसाम उड्डयन अस्तदंज। तो जो आयु होती है वो धीमे 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 हरण कर लेती है। क्या हरण करती है? सुंदर सौंदर्यता का हरण करती है, लावण्यता का हरण करती है, आयु का हरण करती है, बुद्धि का हरण करती है, विवेक का हरण करती है, धन का हरण करती है। सब कुछ धीमे धीमे वो हरती है। लेकिन एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वही आयु, ये सब कुछ, ये जो समय है, ये सब कुछ बढ़ाती है। जो वहां का समय है वो सब कुछ बढ़ाने का कार्य करता है। क्योंकि ऐसा वर्णन आता है, जब भगवान कृष्ण अपने भक्त को देखते हैं और भक्त भगवान कृष्ण को देखता है, तो भक्त मन ही मन प्रसन्न होता है कि कितने सुंदर हैं। वो आता है ना ब्रह्म संहिता, वेणु घनं तम अरविंदलाय दाक्षम वरहावदं समसितं पुन सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कंदर्प कोटि से भी ज्यादा सुंदर है भगवान। ऐसा देख के उसके मन में इतना आह्लाद होता है। तो जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त मुझे देख के प्रसन्न हो रहा है, तो भगवान और सुंदर दिखने लगते हैं। वो अपने भक्त को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो और सुंदर दिखते हैं, तो भक्त उनको और सुंदर दिखता है तो और खुश होता है। और ऐसे करके ये साइकिल बढ़ता रहता है। तो वहां पे टाइम के साथ, चाहे वो धन हो, चाहे वो सौंदर्य हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमेशा बढ़ती रहती है। तो लेकिन यहाँ पे जो इस संसार है, संसार में वो चीजें घटती हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया ये क्षणिक है, टेम्पररी सुख है, और सेम टाइम पे इल्यूजरी है। इल्यूजरी मतलब क्या है? कि प्लेजर इन प्रॉमिस बट नॉट इन रियलिटी। प्लेजर इन प्रॉमिस, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी मंदिर में हमने एक गाड़ी ली है, तो कुछ दिन पहले जैसे इसका चर्चा था कि कौन सी गाड़ी ली जाए, क्या था, तो प्लानिंग थी। तो प्लानिंग के दौरान मतलब ऐसा था कि कई, मतलब हम लोगों ने कई सारा टेस्ट ड्राइव लिया, ये लिया वो लिया, कई सारी जगह घूमे, सब कुछ प्लान किया। मतलब कई डिवोटी तो सपने में भी वो गाड़ी सोच रहे थे कि क्या गाड़ी कैसे। कुछ दिन तक ऐसा चला, करीब 3-4 दिन ऐसा माहौल था। लेकिन जब एक बार गाड़ी आ गई, तो जो वो खुशी थी, जो कि गाड़ी आएगी गाड़ी आएगी, गाड़ी, ये गाड़ी वो गाड़ी, जो खुशी थी वो गाड़ी कहीं ना कहीं, वो जो खुशी थी वो कहीं ना कहीं गाड़ी आने के साथ ही चली गई। फिर एक टेंशन आया कि इसको मेंटेन कैसे करना है, इसमें कवर, इसको डस्टिंग कैसे करनी है, इसमें देखना है ये चले वो सब, मतलब बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो ये सारा जो टेंशन था, वो टेंशन गाड़ी के साथ भी आया। सुख चला गया और टेंशन आ गया। तो देखिए, ऐसा ही होता है। जो प्लेजर होता है वो प्रॉमिस में होता है। एक बार मैं एक ब्रह्मचारी भक्त के साथ एक जगह प्रोग्राम था, एक हाउस प्रोग्राम था। तो वहां पे उन्होंने एक बड़ी महंगी गाड़ी, कोई फॉर्च्यूनर ऐसा करके कोई गाड़ी थी, महंगी गाड़ी थी, उन्होंने भेजी हुई थी। तो मैं था और ब्रह्मचारी भक्त थे। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रभु जी, हम दोनों तो हम लोग इस गाड़ी में बैठ रहे हैं, गृहस्थ भी इसी गाड़ी में बैठते हैं, तो ब्रह्मचारी और गृहस्थ में क्या भेद है? तो वो बोलता है कि देखिए प्रभु जी, मैं सब मतलब बोलता है कि देखिए प्रभु जी, जो ब्रह्मचारी है उसके काम के लिए गाड़ी है, वो यूज करेगा फिर छोड़ देगा गाड़ी। लेकिन जो गृहस्थ है उसको यूज तो करेगा, लेकिन साथ ही उसको मेंटेन भी करना है। तो ये टेंशन है, जो एक परेशानी है, जो हैंकरिंग फॉर फ्यूचर, लेमेंटेशन फॉर पास्ट एंड टेंशन फॉर प्रेजेंट। तो ये चीजें हैं जो एक्चुअली में अगर आप देखें, हर एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति की सैलरी अगर 1 लाख है और किसी व्यक्ति की सैलरी अगर 10,000 है, 1 लाख वाले की इच्छा है कि मेरी सैलरी 1,20,000 हो जाए, 10,000 वाले की इच्छा है कि मेरी सैलरी 12,000 हो जाए। और देखिए, जब तक उसकी सैलरी 12,000 नहीं होती है, तो उसके दिमाग में टेंशन होती है। जैसे अभी शायद मैंने सुना कि जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए 2026 में कुछ 8वां पे कमीशन कुछ ऐसा लगने वाला है। तो अभी देखिए, 8 महीने 10 महीने का टाइम है, लेकिन अभी से उनके अंदर, अब तो मेरी सैलरी बढ़ेगी, अब तो मेरी सैलरी बढ़ेगी। उनसे कोई ये पूछ ले कि जब 6th पे थे और जब ये हैंकरिंग आपको 7th के लिए थी, सेम हैंकरिंग आपको 7th पे कमीशन के लिए थी, तो जब आपको 7th मिला तो क्या आपको खुशी मिली? नहीं। क्योंकि अभी वो 7th पे है, लेकिन हैंकरिंग किसके लिए आ गई है? 8th के लिए। तो आप देखिए, ये माया का कैसा इल्यूजन है। कोई भी सुख आप जीवन में, जो भी इच्छा हो आपकी, और वो आप कभी तक सुख रह सकते हैं जब तक वो आपके पास है नहीं। जैसे ही वो आपके पास आता है, टेंशन बढ़ती है। ऐसा मैं ऐसा वेग नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में आप एग्जाम्पल देखिए। चित्रकेतु महाराज का उदाहरण आता है, दुनिया का कोई भी ऐसा सुख नहीं था जो उनके पास नहीं था, लेकिन वो फिर भी दुखी थे। करोड़ पत्नियां थी, 1 करोड़ से ऊपर पत्नियां थी, ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में। और बहुत सारी डिटेल है, महल था, ये था, भगवान के दर्शन होते थे उनको, लेकिन फिर भी वो दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि संतान नहीं थी। तो देखिए, ऐसा परम पूज्य जनार्दन स्वामी महाराज बताते हैं कि जो ये भौतिक सुख है, जो इंद्रियों का सुख है, कोई ना कोई एक ऐसी चीज रह जाएगी जिसकी वजह से आप दुखी रहेंगे।
चाहे दुनिया का सारा सुख आपको लेके दे दिया जाए, लेकिन एक सुख, एक कमी ऐसी रहेगी जिसकी वजह से आप दुखी रहेंगे। जैसे आप जनरली देखे होंगे, मीडिया पे इंटरव्यू आते हैं, ये आते हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। एक बार मैं एक ऐसे ही एक इंटरव्यू देख रहा था, तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, चौपाटी मंदिर में आए हुए थे शायद, बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, मतलब मेरे ख्याल से उनकी अर्निंग साल की 500-600 करोड़ रुपए महीना रही होगी। तो उनसे पूछा गया कि आप इतना काम क्यों करते हैं, इतना मेहनत अभी और क्यों कर रहे हैं, आपकी तो एज हो रही है। तो बोलते हैं कि देखिए, आई वॉन्ट सिक्योरिटी फॉर माई चिल्ड्रन एंड माई वाइफ। एक व्यक्ति है जिसके पास 500-600 करोड़ की इनकम है, वो कह रहा है आई वांट सिक्योरिटी फॉर माय चिल्ड्रन, माय वाइफ। जैसा कमल लोचन प्रभु जी बता रहे थे उस दिन लेक्चर में, कि कैसे वो एक व्यक्ति के घर गए, जिसको मतलब बड़ा आदमी था, उसका 2000 करोड़ का बिजनेस था, उसके पास गए तो उससे डोनेशन मांगने की बात की। पहले तो उसने बहुत वेलकम किया, लेकिन जब उससे डोनेशन मांगे तो वो कहता है, अरे प्रभु जी मैं बहुत दुख में हूँ। क्यों दुख में हूँ? क्योंकि पिछले साल मेरा बिजनेस 200 करोड़ रुपए डाउन हो गया, अब मैं सिर्फ 1800 करोड़ का मालिक हूं, मैं बहुत अधिक दुखी हो गया हूं। तो एक व्यक्ति जो 1800 करोड़ का मालिक है, वो भी दुखी हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ रिलेटिव है। तो जो माया का सुख है वो टेम्पररी और इल्यूजरी है। एट द सेम टाइम अगर भक्ति का सुख देखें, अगर स्पिरिचुअलिज्म का आप सुख देखें, तो वो इटर्नल है और इल्यूजरी नहीं, रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे मैंने बोला था कि क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, आप में से कोई बताना चाहेगा कि कैसे आप बता सकते हैं कि भक्ति का जो सुख है वो टेम्पररी नहीं बल्कि इटर्नल है? कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी। अगर एक दिन भी हम मिस करते हैं हाँ मंगला आरती, हाँ तो दिन भर हमारा मन विचलित रहता है। हाँ हाँ हाँ। और वही अगर हम अपने दिन की शुरुआत अगर मंगला आरती से करते हैं, तो दिन भर मन प्रफुल्लित रहता है। जी, जय हो। तो माता जी बता रही कैसे मंगल आरती का एक छोटा सा आधे घंटे 1 घंटे की प्रोग्राम होता है, लेकिन उसके बाद आप पूरा दिन सरचार्ज रह सकते हैं। और वही एट द सेम टाइम आप जो है पूरा दिन कुछ करिए, पूरा दिन आप भौतिक सुख में लगे रहिए, लेकिन जैसे ही वो छूटता है तैसे दुख चालू हो जाता है। जब तक वो सुख सामने रहता है, जैसे कोई मूवी देखने जाते हैं तो 3 घंटे मूवी देखते हैं, तो उस समय तो लगता है वाह 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 क्या बात है, और 3 घंटे के बाद 5 मिनट की हैंकरिंग रहती है, लेकिन फिर वही समाज का दुख, समाज का सब परिवार का कष्ट, नौकरी नहीं लग रही है, वाइफ से ताना मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सारे कष्ट दिमाग में आ जाते हैं। तो वो कितना क्षणिक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए, आधे घंटे 1 घंटे की मंगल आरती आप करिए, एक माला का जप करिए, लेकिन पूरे दिन तक आपको वो एनर्जी दे सकता है। तो वैसा माता जी ने बहुत अच्छा बताया, नजर ही नहीं आता। नजर ही नहीं आता। इतना सुंदर माता जी ने इसका उदाहरण दिया। और एट द सेम टाइम ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, इल्यूजरी नहीं है। इल्यूजरी मतलब क्या? जो लगता है वो है नहीं, लगता है कि उसमें सुख है लेकिन वो सुख है नहीं। लेकिन अगर भक्ति का सुख देखें तो वाकई में वो एग्जिस्ट करता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अगर नहीं मिल रहा है तो निश्चित ही हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये देखना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं। अगर कोई भक्ति कर रहा है और जितना अधिक उसमें अहेतुकी अप्रतिहता होने का प्रयास कर रहा है, उतना अधिक उसको सुख मिलने वाला है। तो ये पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी के ऊपर आते हैं। थर्ड कैंटो में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है, क्षुल्लम सुख लेकिन महत एंडेवर। जो भौतिक सुख होता है बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन जो एंडेवर होता है वो अतिशय एंडेवर होता है। हिरण्यकशिपु ने कितने साल तप किया था? हिरण्यकशिपु ने कितने साल तप किया था? 60,000 साल की तपस्या थी। कितने साल की तपस्या थी? 60,000 साल की तपस्या। अच्छा, हिरण्यकशिपु जब आया है तो कौन मिले उसको? प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज कितनी उम्र के हुए थे? हिरण्यकशिपु का बाय बाय हो गया 5 साल। यानी हिरण्यकशिपु का राज कितना चला? हिरण्यकशिपु का राज कितना चला? तपस्या कितनी की उसने? 60,000 साल की तपस्या, और सुख कितना? थोड़ा सा। कितना खतरनाक एंडेवर किया, चींटियों ने बाम्बी बना ली थी, ऐसी भयंकर तपस्या। अगर हम में से कोई नाम जप के साथ ऐसा 60,000 साल छोड़िए 60 घंटे कर दे, तो भगवान स्वयं आ जाए कि वैकुंठ विमान लेके आया हूं मैं। नाम जब अगर ध्यान से कर दे कोई, लेकिन उसने 60,000 साल ऐसी तपस्या की, लेकिन क्या मिला उसको बदले में? कुछ समय का सुख। वो भी सुख क्या था? बेचारा दुखी था। किससे दुखी था? प्रहलाद से ही दुखी था। अपने ही बेटे से दुखी हो गया। जो कहते हैं ना, ऐसा देहात में एक कहावत है कि जो किसी से नहीं हारता अपने लड़के से हारता है। तो हिरण्यकशिपु अपने ही लड़के से हार गया। तो देखिए, इतना सारा उसने प्रयास किया, इतना सारा एडजस्टमेंट किया, ब्रह्मा जी से इतना सारा टेक्निकल, मतलब पूरा मेरे ख्याल से उसने 400-500 स्कॉलर लगाए होंगे पीएचडी करने के लिए कि मुझे कौन सा बूंद मांगना चाहिए। जैसे वो प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, जैसे हम लोग भक्त चर्चा कर रहे थे कि मोदी जी जहां भी जाते हैं इतना डिटेल में बता देते हैं कोई भी चीज। तो एक्चुअली मोदी जी के साथ कुछ टीम रहती है जो उनका
स्पीच लिखती है कि ये करके, वो चाहे वो मस्जिद में भी जाएंगे तो वहां भी 1 घंटा बोल सकते हैं। तो ऐसी टीम रहती है। वैसे शायद हिरण्यकशिपु के साथ भी रहे हुए टाइपराइटर वगैरह लेके कि आप ये वरदान मांगिए ताकि आपकी मृत्यु ना हो। लेकिन भगवान नरसिंह देव 5 साल 6 साल में उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिए। ऐसी मृत्यु की है कि चर्चा अभी तक हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो है ये इतना अधिक एंडेवर, लेकिन जो सुख है वो बहुत छोटा सा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक सीनियर ड्यूटी क्लास में एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे मान लीजिए आप रेगिस्तान में हैं और रेगिस्तान में बहुत अधिक प्यासे हैं, बहुत अधिक प्यासे हैं, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कैसे मुझे पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी दीजिए। और अचानक से आपको एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर में बड़ी सी पानी की बूंद बनी हुई है, डिजाइन बना हुआ है, लिखा हुआ है वाटर, वाटर लिखा हुआ है। हेलीकॉप्टर आता है, उतरता है, हेलीकॉप्टर में से एक बड़ा सा टंकी का पानी निकाला जाता है, और जैसे टंकी का पानी निकाल के रखते हैं उस पर भी बना होता है बढ़िया पानी का चित्र, प्योर आरओ वाटर ऐसे करके बना होता है। और वहां पे सब कुछ होता है। इसके बाद फिर जो है उसमें से जो पर्सन निकलता है, वो पर्सन उस टंकी में से एक चम्मच, जो टी स्पून होता है ना, चम्मच चाय की पत्ती वाला, उसको निकालता है और उतना पानी निकालता है। और आप कहते हैं अरे इतनी बड़ी टंकी, इतना कम पानी, लेकिन चलो जो मिल रहा है, आप उसकी तरफ भागते हैं। तब तक वो क्या करता है, चम्मच में एक निडल घुमाता है और वो सिरिंज से पानी खींचता है चम्मच का, और एक ड्रॉप पानी आपके हाथ पे रखता है, और हाथ से आपकी जीभ तक ले जाने में वो पानी भी भाप बन जाता है। तो देखिए, ये करके वो भाग लेता है, हेलीकॉप्टर लेके निकल लेता है। तो ऐसा सुख बताते हैं कि ऐसा सुख है। अब दिक्कत क्या है कि आपको पानी तो नहीं मिला, लेकिन पानी मिलने की आशा थी। अब बहुत सटल बात है, ध्यान से समझिएगा। आपको पानी नहीं मिला है, लेकिन पानी मिलने की आशा थी। लेकिन माया ने क्या किया, ये आशा भी तोड़ दी। और जब ये आशा टूटी तो उसका दुख घटा कि बढ़ा, बढ़ गया है। पहले जितना दुखी था, हेलीकॉप्टर के जाने के बाद वो और ज्यादा दुखी हो गया है। तो ऐसा ही होता है, जो भौतिक सुख हमें मिलते हैं, लगता है कि इसको मिलने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन इसको मिलने के बाद पता चलता है कि वाकई में सुख नहीं था। और जब ये पता चलता है तो दुख और बढ़ता है। तो ये दूसरा इसकी क्वालिटी है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें भक्ति में, स्वल्पम सुधर्मस्य त्रायते महतो भयात्, यहाँ पे तो आप इतना एंडेवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा मिलता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा एंडेवर करें, भगवान करे मैं बड़ा सा देने के लिए तैयार हूं। भाई रावण ने जो राज्य कितने 10 सिरों को कटा के पाया था, विभीषण ने वही राज्य एक बार सिर झुका के ले लिया। तो देखिए, ये भक्ति की कृपा है, ये भक्ति की महिमा है। दामोदर अष्टकम में वर्णन आता है कि कैसे एक चूहा था और गलती से उसकी पूंछ में आग, जो दिया जलाया था भगवान के लिए, वो दिया जल गया, उसकी पूंछ जल गई, और चूहा ऐसे मतलब दर्द के मारे प्रदक्षिणा करने लगा भगवान की। उसकी वजह से चूहा को वैकुंठ प्राप्ति हो गई, सिर्फ गलती से उसने किया। ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि प्रहलाद महाराज पिछले जीवन में एक जगह पे अपनी प्रेयसी को मिलने गए थे। जंगल था घना, वहां पे अपनी प्रेयसी को मिलने गए थे। और जब वो प्रेयसी को मिलने गए तो प्रेयसी उनकी आई नहीं, उनकी जो लवर थी वो आई नहीं। तो प्रहलाद महाराज वहां पे बैठे थे, और एक पुराना मंदिर था नरसिम्हा देव का, पुराना मंदिर, वर्शिप नहीं होती थी, पुराना मंदिर नरसिम्हा देव का। वहां पे उन्होंने सोचा वेट कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, झाड़ू ही लगा देता हूँ। और फॉर्चुनेटली उस दिन नरसिम्हा चतुर्दशी थी, उनको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने झाड़ू लगा दिया, और उसका इतना भयंकर बूंद मिला उनको। नेक्स्ट लाइफ में वो कौन हो गए, महाजन हो गए वो। तो भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तो हमसे सुखी हो जाते हैं। और माया देवी क्या कहती है, भौतिकवादी लोग क्या कहते हैं, मुझे कुछ भी लाओ मैं सुख नहीं होने वाला। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, तो मुझे पत्र खिला दो, पुष्प खिला दो, फल खिला दो, तो ही खिला दो। हालांकि हमें वो नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को 56 भोग लगाना तो दाल चावल ही लगा दिया, रोटी सब्जी लगा दी। अच्छा बना के खिलाना चाहिए, भगवान तो छोटे से ही संतुष्ट हैं, लेकिन हमें तो अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करना चाहिए। तो ये दूसरा बात है कि क्षुल्लम सुख है, लेकिन एंडेवर जो है बहुत ज्यादा है। तीसरी बात अगर हम करें इंद्रिय सुख में, तीसरा क्या कष्ट है, तीसरा कष्ट है कि इसमें सैसिएशन है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है। देखिए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जनरली जब भक्त प्रसाद लेते हैं तो कहते हैं पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तो ये अलग अलग बातें हैं, सैटिस्फैक्शन अलग चीज है और सेटिस्फैक्शन अलग चीज है। जैसे मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, फिर आप लोग से एग्जांपल पूछूंगा, स्पेशली जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। देखिए, एक शास्त्र में एक वर्णित बहुत फेमस स्टोरी आती है उर्वशी और पुरुरवा की। उर्वशी और पुरुरवा का ये वृत्तांत फेमस है कि पुरुरवा महाराज जो कि 1000 साल तक, उर्वशी जो कि बहुत मतलब विश्व में उससे सुंदरी कोई नहीं था, पूरे विश्व मतलब इस धरती की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे 14 भुवन, उससे सुंदर कोई नहीं था। उसके साथ 1000 साल तक भोग करने के बाद भी न जातु काम कामना,
उन्होंने लिखा कि फिर भी मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई, काम से काम की प्राप्ति, काम से काम की पूर्ति नहीं हुई। यानी सैटिस्फैक्शन तो हो गया लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो आप में से कोई और भी कोई उदाहरण देना चाहेंगे कि कैसे ये जो भौतिक सुख है उसमें सैटिस्फैक्शन है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है? कोई बताना चाहेगा? ऑनलाइन में से कोई बताना चाहेगा, या कल के थके हुए सब रेस्ट ले रहे हैं? ऑनलाइन में एक्चुअली वीडियो भी चालू रहता नहीं है, पता नहीं चलता। हरे कृष्णा। कोई ऑनलाइन में से कोई भी एक भी एग्जांपल, कैसे सैटिस्फैक्शन है भौतिक सुख में लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है? ऑफलाइन। हाँ अनिता माता जी बताइए। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. What I've realized is that we used to work so much, so hard, and normally more than 12 hours a day is what we used to work in business. And the thirst for more and more, more and more, it never was reducing. The health was, going for the worst. But now I don't work as much, but still I have more satisfaction. So I'm not saying I'm just satisfied all the time, but I'm saying that whatever little I'm doing in bhakti gives me some satisfaction that I don't hanker for more anymore. जय हो, हरि बोल। तो माता जी ने एकदम परफेक्ट बताया कि कैसे आप भौतिक दुनिया में अगर कार्य करें तो देखिए जनरली व्यक्ति क्या कहता है, कोई व्यक्ति दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद घर आके ये कहता है कि मैं संतुष्ट हो गया आज, नहीं क्या बोलता है, मैं थक गया यार, बहुत मेहनत थी। जनरली यही स्टेटमेंट रहता है। 99% लोग अगर उनका अपना बिजनेस नहीं है तो वो किसी बॉस के लिए काम करना सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, सिर्फ जॉब करते हैं पैसे के लिए। तो देखिए उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। जो थक, जैसे कोई भी, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो कोई भी हो, कभी कोई ऐसा बोलेगा भगवान से अब कुछ ना चाहिए, परम दयाल तो एक वो श्लोक है ना उसमें रामचरितमानस में कि अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया मुझे, बहुविध विधि की न तपस्या पूरी, नाथ मोहि आज दीन मजूरी पूरी। ऐसा कोई बोलता है क्या आके? कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, नहीं, वो बोलता है आई हैव, मैं थोड़ा ही किया, अभी अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो तारे तोड़ना बाकी है, अभी तो चांद लाना बाकी है, ऐसी सी बातें होती हैं। तो अगर आप देखिए भौतिकवादी लोगों का देखेंगे तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, उनको सैटिस्फैक्शन आ जाता है। एट द सेम टाइम भक्ति में अगर आप देखें ऐसे अनेकों उदाहरण पड़े हुए हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, वी चैंट टू चैंट मोर, इट इज वी आर सेटिस्फाइड बाय चैंटिंग। ऐसा नहीं कि हम चैंटिंग से संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आगे नहीं करेंगे, आगे करेंगे और करेंगे, चैंटिंग और करेंगे, बिकॉज वी आर सेटिस्फाइड बाय चैंटिंग। सो वी चैंट टू चैंट मोर। कुछ डिवोटी का फिलॉसफी भी ईट टू ईट मोर, वी चैंट टू चैंट मोर। तो कीर्तन कीर्तन करने के लिए करते हैं। तो ये सारा कुछ देखिए, अगर आप भक्ति में अंतर क्या है ना, देखिए अगर आपको मैं टेक्निकल टर्म्स में बताऊं, अंतर क्या है, भौतिक दुनिया में साधन और साध्य में भेद है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में साधन और साध्य सेम है। टेक्निकल हो गया थोड़ा। साधन और साध्य क्या होता है? साधन मतलब जैसे मान लीजिए आपको लखनऊ जाना है, तो आप यहाँ से ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, अपनी कार से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। फिलहाल तो पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि अयोध्या में जाम है। तो ये सारे रास्ते हैं, तो साधन अलग है, साध्य अलग है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप भक्ति के मार्ग में जाएंगे तो भक्ति के मार्ग में चैंट क्यों करते हैं? बिकॉज वी वांट टू चैंट मोर। कीर्तन क्यों करते हैं? क्योंकि कीर्तन ज्यादा करना है। कुछ भी क्यों, सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि सेवा और करनी है। तो अगर कभी ऐसा कोई भक्त बोले कि सेवा बहुत हो गई प्रोजेक्ट, थक गए, मेटेरियल फटीग हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा मेंटली नहीं होना चाहिए। मेंटली होता है तो मतलब कि फिर तो वो मतलब एक तरीके से उसको बोलते हैं निवृत्त तरसे अबुगी यमान है, मतलब वो मायावादी डिजायर है। ऐसा बोलते हैं कि मायावादी डिजायर है कि ठीक है प्रभु जी बहुत हो गया सेवा। तो जो भक्ति में साधन है वही साध्य है, वही पाना है हमको। लेकिन जो मेटेरियल जीवन है उसमें साधन और साध में भेद है, इसीलिए वहां पे सेटिस्फैक्शन नहीं है लेकिन सैटिस्फैक्शन है। तो चौथी जो क्वालिटी, तीन क्वालिटी हमने डिस्कस की, टेम्पोररी, इल्यूजरी, क्षुल्लम सुखम बट महत एंडवर। तीसरी क्वालिटी हमने डिस्कस की, सैसिएशन बट नो सेटिस्फैक्शन। और चौथी क्वालिटी है स्टेल, जो भौतिक सुख है वो पुनः पुनः चर्विता चर्वणाना, बार बार वही चीज करे, पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसार एक, बार बार वही किए हैं। जो भी हम अभी कर रहे हैं भौतिक जीवन में वो चीज अनगिनत बार, अनगिनत जन्मों में, करोड़ों जन्मों में करते हुए आए हैं। नहीं करते तो इच्छा ही क्यों आती? देखिए माइंड का क्या, माइंड की क्या फिलॉसफी है, जो माइंड होता है वो पुराने रिमेम्बरेंस के हिसाब से डिजायर्स पैदा करता है।
जैसे आपने जैसे मैं अगर मेरे सामने कोई रसगुल्ला की बात करे, गुलाब जामुन की बात करे, तो शायद मेरे मुंह में पानी है, क्योंकि मैंने गुलाब जामुन का कभी टेस्ट किया, वर्णन सुना है। लेकिन अगर सेम टाइम कोई जापानीज आ जाए, उसको बहुत डिटेल में बताया जाए कि देखो ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करके उसमें डालते हैं, तो शायद उसके मुझे पानी ना आए, क्योंकि उसने कभी टेस्ट नहीं किया है। तो मेरे दिमाग में ये पानी क्यों आ रहा है, मेरे मुंह में ये पानी क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने उसका टेस्ट किया है। तो इसी तरह से जो भी हमें डिजायर आई है, हम करोड़ों करोड़ों बार उन डिजायर को भोग चुके हैं, उनकी तरफ प्रयास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, और बार बार फिर करने की इच्छा होती है। स्टेल प्लेजर है ये बासी है। जैसे वही रोटी पिछले 1 साल से आप डेली खा रहे हो, सुबह वही रोटी वही रोटी वही रोटी, नहीं नहीं कर सकते हम। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप भक्ति का सुख देखें, तो वो नव यौवनम है। नव यौवनम है, यानी कि लगातार हर समय वो नया बना रहता है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि कैसे, सबसे पहले ये कोई अगर एग्जांपल देके बताए कि भौतिक सुख कैसे स्टेल है, यानी बार बार वही चीज हम कर रहे हैं जो हमने किया हुआ है करोड़ों जन्म से। आपको कोई एग्जांपल या कोई रिलेशन कोई अगर शेयर करना चाहे, थोड़ा मैं शेयरिंग पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग क्लास में सो रहे हैं। ऑफलाइन तो सब जगे हुए हैं, ऑनलाइन मुझे लग रहा है क्योंकि कई सारे कैमरे बंद हैं, और कल थोड़ा लेट भी हुआ हम लोग को गोरखपुर में, तो स्पेशली कोई बताना चाहेगा कैसे स्टेल है, यहां से कोई बताना चाहेगा ऑफलाइन से? मतलब पुराना है, बासी है, भौतिक सुख बासी है। चलिए ठीक है, छोड़िए भौतिक सुख की बात बंद करते हैं। आध्यात्मिक सुख नया है, ये कोई बताना चाहेगा? नव यौवनम कैसे है आध्यात्मिक सुख? कोई भी कोई एग्जांपल दे दे शास्त्र से या किसी की पर्सनालिटी की लाइफ से। हाँ यस, हरे कृष्णा। ऑनलाइन है कोई, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपना माता जी, माता जी। प्रभु जी, जो आपने बोला जो मटेरियल प्लेजर है वो कैसे स्टेल है, वो मैं अपने नहीं बच्चों के एग्जांपल से बताऊंगी। जैसे बच्चे घर में डोरेमोन देखते हैं दिन भर जब उन्हें टाइम मिलता है, उसका भी 2 एपिसोड तीसरी बार देखते हैं तो बोर होने लगते हैं। और हाँ। उसी के ऑपोजिट यदि हम देखते हैं कि वो लिटिल कृष्णा के वीडियो देख रहे हैं, उन्हें लगता है पहले छोटे बच्चे ने देख लिया, लेकिन तभी भी वो उसको एंजॉय करते हैं। और जहाँ तक हम लोग हैं जो भी अपना रूटीन एक्टिविटीज करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो बोरिंग ही लगती है अनटिल एंड अनलेस वो कृष्णा से कनेक्ट ना हो। जय हो। और जैसे हियरिंग है, हम वो चैतन्य भागवत है या कुछ भी है रोज सुनते हैं, अगर हम एक भी लीला को 4-4 बार भी सुनेंगे तो भी हम बोर नहीं होते। वो एक अलग ही प्लेजर, एक अलग लेवल तक लेके जाता है, बार बार सेम चीज आपको बहुत दूर लेके जाती है। ऐसा नहीं लगता कि कुछ इसमें पुराना है, जय हो बहुत ही ज्यादा वो आपका इंटरेस्ट और डेवलप, बिल्कुल आशीर्वाद नहीं दीजिए, लगता हमें कि कुछ बेकार है। प्राप्ति हो। आशीर्वाद दीजिए। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू। तो माता जी बहुत अच्छे से बता, देखिए चैतन्य महाप्रभु कौन सी 2 लीला लगातार सुनते थे? कौन सी 2 लीला लगातार सुनते थे चैतन्य महाप्रभु? नरसिंह लीला सुनते थे एक तो, बहुत भगवान प्रहलाद महाराज और ध्रुव प्रहलाद महाराज की, प्रहलाद प्रहलाद महाराज महाराज और की लीला ध्रुव और चरित्र। ध्रुव ध्रुव बार चरित्र। बार 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 इतना अधिक सुनते थे, और सुनते थे रोते थे, सुनते थे रोते थे, इतना अधिक सुनते थे कि वो जो भागवतम थी ना, शायद अभी भी है वो भागवतम, मुझे मैं देखा तो नहीं लेकिन सुनता हूँ अभी भी है वो भागवतम के पन्ने, अक्षर मिट गए थे, इतना अधिक रोते थे। वही लीला बार बार सुने जा रहे हैं। परीक्षित महाराज 7 दिन तक लगातार टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के पिक्चर देखे, 1 मिनट भी रुके नहीं है। ऐसा कोई भौतिक आदमी कर सकता है? कोई भी पिक्चर, कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, कितनी उसकी मतलब फेवरेट एक्ट्रेस, फेवरेट हीरोइन, जो भी कुछ हो, सब कुछ फेवरेट है उसका, फेवरेट विलेन, फेवरेट स्टोरी, लेकिन क्या वो पिक्चर 7 दिन तक लगातार देख सकता है? नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। अच्छा, एक छोटी सी बात और, कई भक्त ऐसा कर सकते हैं कि परीक्षित महाराज के लिए तो नया नया था प्रभु जी, पहली बार भागवत सुन रहे थे, हम तो कई बार पढ़ चुके हैं गीता, दोबारा कैसे टेस्ट आएगा प्रभु जी? नहीं। परीक्षित महाराज किसके घर में पैदा हुए थे? असुरों के घर में? नहीं, पांडवों के घर में पैदा हुए थे। अगर पांडवों के घर में पैदा हुए हैं तो कृष्ण की चर्चा तो कब से रही होगी वहां पे, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, सबके बारे में बहुत अधिक चर्चा रही होगी। तो ऐसा नहीं कि वो पहली बार सुन रहे थे चीजों को, थोड़ा अलग एंगल से जरूर सुन रहे होंगे क्योंकि स्पीकर नया थे, लेकिन वो सारे चीजें उन्होंने कहीं ना कहीं सुन तो रखा होगा। महाराज निमि के बारे में, महाराज पुरुरवा के बारे में, सब तो पुरानी स्टोरीज हैं, सब उनके घर में उन्होंने सुनी होंगी, लेकिन फिर भी उनको टेस्ट आया। कई आचार्य तो ऐसा वर्णन करते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत धर्मात्मा थे, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले भागवत कथा और ऑर्गेनाइज नहीं की होगी। अरे हम लोग पापी लोग, कलयुग के हम लोग तो साल में एक एक भागवत कथा 2-2 ऑर्गेनाइज करा देते हैं। और परीक्षित महाराज इतने धर्मात्मा, वो जो है भागवत कथा ही नहीं ऑर्गेनाइज किए होंगे सिर्फ जब उनको पता चला मैं मरने वाला हूँ भागवत कथा ऑर्गेनाइज की, नहीं पहले भी किए थे, लेकिन अभी इंटेंसिटी ज्यादा थी क्योंकि अभी पता था कि 7 ही दिन बचे हुए। तो देखिए आप कि परीक्षित महाराज कैसे वो नया नया टेस्ट ले पा रहे थे वही सेम चीजों में।
वही सेम चीजों में नया नया टेस्ट। परम पूज्य राधानाथ स्वामी हमारे लेक्चर में बोलते हैं, ये पॉइंट बोलते हैं कि समटाइम व्हेन डिवोटीज हियर द सेम लेक्चर्स, द सेम गीता, सेम भागवतम, दे फील लिटिल बोर्ड. Why they feel little bored? Because they develop material vision. Because they develop material vision. उनको लगता है ये क्या है, ये भौतिक चीज है. नहीं, उनको समझना चाहिए. जैसे कल रविंद्र को बहुत सुंदर से बता रहे थे कि कैसे जब पास टाइम सुनते हैं तो उसमें खो जाना चाहिए. क्लासिक एग्जाम्पल रविंद्र पुन, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया. एक बार की बात है, प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में कृष्णा बुक की रीडिंग करा रहे थे. कृष्णा बुक की रीडिंग करा रहे हैं, सन्यासी थे सारे. परम पूज्य राधानाथ स्वामी का लेक्चर है, कई सारे 8 10 15 सन्यासी बैठे हुए हैं, सब सन्यासी के डंडे गिर रहे हैं. कृष्णा बुक रात के 12 बजे, जन्माष्टमी की रात के 12 बजे अभिषेक के बाद प्रभुपाद जी बोले वी विल डू कृष्णा बुक रीडिंग. तो प्रभुपाद जी चालू कराते हैं, एक डिवोटी करना कृष्णा बुक रीडिंग चालू करता है, तो पहले चैप्टर से शुरू करता है. तो पहला चैप्टर तो आपको पता है, दूसरा चैप्टर प्रेयर्स इन द वूम वाला, वो तो खतरनाक चैप्टर है एकदम, मतलब लंबा चलता है ना, फिलोसफिकल भी है. तो कई सन्यासी तो उसमें इनके डंडे गिर रहे हैं. फिर लेकिन जैसे चैप्टर खत्म होता है तो बोलते हैं एक 10 एंड द भक्ति वेदांता परपोर्ट फॉर द दिस, ऐसे करके. तो सारे सन्यासी फिर एकदम लाइक हाँ हाँ अब खत्म हो गया, अब आगे अब सोने के जाएंगे. फिर प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद एकदम ग्रेव है, प्रभुपाद ऐसा वर्णन करते हैं महाराज, प्रभुपाद एकदम ग्रेव बोलते हैं नेक्स्ट चैप्टर. फिर सन्यासी सारे अरे फिर एक चैप्टर चालू होता है, फिर डंडे गिर रहे हैं, फिर 10 एंड्स द भक्ति वेदांता परपोर्ट, फिर सारे सन्यासी ठीक है अभी हो रहा है, फिर नेक्स्ट चैप्टर. ऐसे करके प्रभुपाद कई बार बोलते हैं. तो देखिए प्रभुपाद जी की एज कितनी है, 77 80 साल. सन्यासियों की एज कितनी, सब नए सन्यासी 20 साल 22 साल के. मटेरियल बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल नहीं जा रहा हूँ मैं. तो लेकिन देखिए प्रभुपाद जी 70 78 साल में भी वही चीज, सेम चीज प्रभुपाद ने लिखा है. कृष्णा बुक किसने लिखा है? प्रभुपाद ने लिखा है ना. कितनी बार सुना होगा, प्रभुपाद ने खुद ही लिखा है. लेकिन वो खुद सहन कर पा रहे हैं, खुद सुन पा रहे हैं, उसको टेस्ट के साथ सुन पा रहे हैं, बिकॉज ही हैज नॉट डेवलप्ड द मटेरियल विजन. वर्णन आता है कुलशेखर महाराज का. कुलशेखर महाराज बहुत सुंदर लीला है, अगर आप सुनेंगे कभी, उन्होंने बहुत सुंदर सा मुकुंद माला स्तोत्र लिखा हुआ है, बहुत सुंदर सी प्रार्थनाएं हैं. उनके बारे में वर्णन आता है कि कैसे वो साल भर फेस्टिवल कराते थे, और जब वो लीला सुनते थे तो लीला में खो जाते थे. उन्होंने सुना कि रावण सीता माता को हर ले गया है, तो वो पूरी सेना के साथ दौड़ पड़े, समुद्र में गले तक घुस गए, वो एकदम डूबने वाले थे, तो राम जी ने बचाया उनको. मतलब ऐसी लीला आती है, इतना भयंकर वो डीप अटेंशन के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ सुनते थे. परीक्षित महाराज जी, सारे लोग कितना अटैचमेंट के साथ भगवान से सुन रहे हैं. देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत क्लासिक से, मतलब एकदम सरल सी बात बताता हूँ आपको. मान लीजिए आप में से जो माताएं हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ. मान लीजिए आपका बेटा है, आपका बेटा अमेरिका में जॉब कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है. आपके बेटे का कोई दोस्त आया है, अमेरिका से आया है, और वो आपके बेटे के बारे में बताता है. तो अगर वो आपके बेटे के बारे में बताना चालू करता है, तो आप उसको बोलेंगे नहीं नहीं अब टाइम हो गया, अभी थोड़ा प्रसाद का टाइम है, बाद में बात करेंगे. या आप बोलेंगे क्या उसको कि नहीं नहीं अभी थोड़ा ये करना है, वो करना है, ऑफिस जाना है? नहीं, आप उसे सुनेंगे, लगातार सुनेंगे, एकदम थक जाएंगे. माताओं की बात करूं, थक जाएंगे, लेकिन तब भी सुनते रहेंगे कि क्या किया मेरे बेटे ने, कैसा है वो, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर पा रहे हैं ऐसा, और कृष्ण के लिए क्यों नहीं कर पाते. क्योंकि उनसे रिलेशन बताए कि वो मेरा बेटा है, ममत्व है. और वही ममत्व अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान के प्रति लगाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भगवत कथा में भी वही आकर्षण प्राप्त हो सकता है. तो ये जो मैंने आज जो चौथी बात मैंने आपको बताई कि जो भौतिक चीजें हैं वो स्टेल हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो नव यौवनम है. तो ये 4 क्वालिटी हैं: टेम्पोररी इल्यूजरी, क्षुल्लम सुखम बट महाट एंडेवर, सैटिस्फैक्शन बट नो सैटिस्फैक्शन, स्टेल. ये चारों क्वालिटी सबसे खतरनाक तो है ही, लेकिन इन सबसे जो सबसे खतरनाक क्वालिटी है मेटेरियल प्लेजर की, अगर कोई इंद्रिय भोग में लगता है, सबसे खतरनाक चीज क्या है कि वो आपसे अपॉर्चुनिटी छीन लेती है स्पिरिचुअल प्लेजर का. फॉर एग्जाम्पल, आपके रूम में एक चूहा मर गया है, हमें बच्चों के एग्जाम्पल देते हैं डिवाइस में. आपके रूम में एक चूहा मर गया है, तो कई सारे तरीके हैं उसको दूर करने का, लेकिन एक स्टॉप गैप सोल्यूशन बोलते हैं, टेम्पोररी सोल्यूशन बोलते हैं, भौतिक सोल्यूशन, कि आप एयर विक ले आइए, स्प्रे ले आइए, छिड़क दीजिए. कुछ देर तक वो स्मेल नहीं आती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो स्मेल आती है, तो टेम्पोररी है. लेकिन जब वो स्मेल नहीं आ रही होती है, तो क्या आपको चिंता होती है कि क्या मरा है, चूहा मरा है, जाओ उसको फेंक दूं? नहीं होती. जब तक वो स्मेल नहीं आती है तो चिंता नहीं होती, भूल जाते, छोड़ दिया. वही सेम चीज अगर आप भौतिक सुख में लगते हैं, भौतिक इंद्रिय सुख में लगते हैं, तो आपको आध्यात्मिक तरफ जाने की इच्छा भी नहीं होती. जो परमानेंट सोल्यूशन है, उस चूहे को निकाल के फेंकना है, हम इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए भगवान बीच बीच में दुख देते हैं, क्योंकि जब दुख मिलता है तो भगवान की याद आती है, नहीं नहीं भगवान आप है, आप है.
तो इसीलिए हमको देखना चाहिए कि जैसे हम भौतिक सुखों में अगर लगेंगे तो ये 5 जो ड्रॉबैक्स हैं वो ड्रॉबैक्स आएंगे ही आएंगे। और कोई व्यक्ति कह सकता है कि ठीक है तो फिर मैं भौतिक सुख कर लेता हूँ, ठीक है वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि देह मिला है, तो साथ ही साथ आध्यात्मिक सुख दोनों का प्रयास करता हूँ। तो फिर इसमें आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं इट इज लाइक स्वीट राइस मिक्स विद सैंड। तो स्वीट राइस भक्ति है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर थोड़ा भी इसमें सैंड डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी, नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है थोड़ा आध्यात्मिक चीजों की तरफ अग्रसर हो। जैसे एक फटा नोट का एग्जांपल लेके मैं क्लास खत्म करता हूँ। जैसे एक फटा नोट है ना, एक व्यक्ति, वो थे सरदार जी थे, वो गए बैंक में, बैंक वाले को बोले कि ये फटा नोट, ये नोट जमा कर दो। बैंक वाले बोलता है फटा नोट है, बोलता है मेरा ही अकाउंट है ना, मैं बोल रहा हूँ जमा करो। क्यों नहीं जमा कर रहे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, फटा नोट जमा कर रहा हूँ तुम्हें, तो नहीं करेगा बैंक वाला जमा। तो फटे नोट की कोई भी वैल्यू नहीं है किस बैंक में, भौतिक बैंक में। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम अपना ये मलिन शरीर, अगर जो भी कुछ पाप हमने किए हैं, जो भी कुछ हमारे अंदर गलत विचार हैं, जो भी कुछ गलत धारणाएं हैं, जो भी भौतिक आसक्तियां, इन सबको लेकर के कृष्ण क्या बोलते हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पूर्व कर्म, तुम सारे पाप से मुंह मुक्त होकर मेरे पास आओ। नहीं, चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, तुम सारे पाप से लिपटे हुए आओ मेरे पास। जैसे वो बच्चा रहता है ना, चाहे वो अपने स्टूल यूरिन में सना हुआ रहता है, फिर भी माँ उसको उठा लेती है। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद बोल रहे हैं तुम वो सारा कुछ मेरे पास लेकर के आओ, वो फटा नोट लेकर के आओ, उस फटे नोट को मैं करोड़ रुपए बना के लौटाऊंगा। वो लेकिन एक ही बैंक है वो जो ये कर सकता है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम लोग इस हरिनाम बैंक में अपना खाता खोलेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो है अभय, जो अभय दान है वो प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।